आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पीपल वृक्ष में जल जब चढ़ाया जाता है तो उस समय कौन कौन से जरूरी नियम हैं। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूंगी कि जो नियम आज आप इस वीडियो में सुनेंगे उस नियम के बिना पीपल वृक्ष की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, जानेंगे कि वो कौन कौन से नियम हैं जिनके बिना हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ अधूरा हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने से सिर्फ शनि ग्रह शांत होता है या फिर हमारी कुंडली में अगर शनि की ढैया या साढ़े साती की स्थिति चल रही है तो उससे निजात मिलती है। पर दोस्तों, ये बिल्कुल भ्रम है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से मात्र आप अपने ग्रहों को नहीं शांत करते हैं, आप उससे धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है तो वो पीपल वृक्ष की पूजा करे तो उसको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आज ये बात नहीं करूंगी आपसे कि पीपल वृक्ष की पूजा जो है वह किस प्रकार की जाती है, और अगर आप विधि जानना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं, जान सकते हैं। आज सिर्फ बात मैं करूंगी आपसे कि पीपल वृक्ष की पूजा करते समय हमें कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यही सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे पहला नियम कौन सा है जो कि पीपल वृक्ष की पूजा के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला ये है नियम कि जब आप पीपल वृक्ष में जल प्रदान करें, यानी जल दें जब पीपल को, तो वो समय आपको सूर्योदय से पूर्व का होना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि पूछते हैं, जो पुरानी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, कि कब जल दे, और मैं हर लोगों के कमेंट में बताती भी हूँ कि सूर्योदय के पूर्व दें। तो बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगी कि अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, चाहे किसी भी कारण से, चाहे धन लाभ के लिए करते हैं या फिर आप शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए करते हैं, जिस किसी भी इच्छा के लिए, कामना के लिए करते हैं, तो उसके लिए आपको पीपल वृक्ष में जल जो है वह सूर्योदय के पूर्व यानी सूर्य उगने के पहले ही दे देना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा अंधेरा रहे तो और अच्छा है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने खुद ही भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यानी पीपल को इतना हमारे धर्म ग्रंथों में इतना श्रेष्ठ बताया गया है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, महीनों में अगहन हूँ। यानी दोस्तों, ये बातें थोड़ी सी बड़ी हैं और वीडियो बड़ी हो सकती हैं, इसलिए हम ध्यान देते हैं दूसरी क्या बात है जो कि पूजा करते समय ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जल चढ़ाने के बाद संध्या में दीपदान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, फिर बताऊंगी आपको कि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी फिर मैं ध्यान इसलिए खींचना चाहती हूँ आपका कि देखिए, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि सुबह में ही पीपल की पूजा कर लेते हैं, दीपदान कर लेते हैं, प्रदक्षिणा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर संध्या समय दीपदान नहीं करते हैं। देखिए, सुबह में आपकी इच्छा हो तो आप वहाँ दीपक जलाएं, न जलाएं। सुबह में आप सिर्फ जल चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो आपकी पूजा जो है वह पूर्ण हो जाती है। पर संध्या के समय आपको सरसों के तेल का दीपक वहां अवश्य जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर सुबह आप दीपक जलाते हैं सिर्फ और सुबह आप जल चढ़ाते हैं, शाम में दीपक नहीं जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पूजा का फल आपको आधा आधा ही मिलता है। तो आपको सुबह में जल चढ़ाना है, शाम में दीपक जलाना है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि वीडियो में मैं बहुत विस्तृत तरीके से बातों को बता रही हूँ। तो दोस्तों, हाँ, मैं विस्तृत तरीके से बता रही हूँ कि जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ सकें, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया हुआ है उसमें लोगों को थोड़ा सा जो संशय है उसको भी दूर करने की मैं यहाँ पे कोशिश कर सकती हूँ। और दोस्तों, देखिए, पुरुष अगर पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो वह पीपल वृक्ष के ऊपर सिंदूर कदापि न लगाएं। सिंदूर, देखिए, नियम यह है कि जब हम जल चढ़ाते हैं उसके बाद भोग लगाते हैं, उसके बाद तिलक करते हैं, तो अगर महिला हैं तो वो सिंदूर का तिलक पीपल वृक्ष पे लगा सकती हैं। पर अगर वहीं पुरुष हैं तो वह रोली चढ़ाएं। रोली चढ़ाना उनके लिए बेहद शुभ होता है। दोस्तों, पीपल वृक्ष पे सिंदूर महिलाएं इसलिए चढ़ाती हैं या फिर तिलक इसलिए किया जाता है कि ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष पे भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, शास्त्र हैं, ये बताते हैं कि अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो देखिए, पीपल वृक्ष पे देवताओं के अलावा पितरों का भी वास होता है। तो पितृ दोष से भी हम मुक्त होते हैं, देवता भी हमसे प्रसन्न होते हैं,
और साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति बहुत अधिक धन से की परेशानी से पीड़ित है वो कुछ न करें दोस्तों, कुछ भी न करें। सिर्फ शनिवार के दिन, ज़्यादा कुछ भी उनको नहीं करना है। शनिवार के दिन जाएं पीपल वृक्ष के पास और वहाँ पे एक लोटा जल चढ़ाएं। जल में आपको मीठा डालना है दोस्तों, मीठा डालना है और काले तिल और चावल डालना है। विस्तृत विधि मैं पिछली जो वीडियो है उनमें बता चुकी हूँ, अभी मैं विस्तृत बातें नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी। और शाम के समय दीप दान करें, वो निश्चित रूप से देखेंगे कि क्रमशः उनकी आर्थिक स्थिति जो है वह सुधरने लगती है। दोस्तों पीपल वृक्ष जो है वह इतना ही अधिक प्रभावशाली है कि आपके घर में निरंतर जो परेशानियां बनी रहती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अगली बात है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं पीपल वृक्ष की तो परिक्रमा करना न भूलें। यानी 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो जिसमें विशेष रूप में जो लोग हैं वह 7 परिक्रमा ही करते हैं। तो जब भी आप परिक्रमा करें तो 7 परिक्रमा कर लें। 5 भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो 5 करें, 7 करें, इस तरह से कर लें। और दोस्तों दूसरी बात है कि अगर कहीं कहीं पे पीपल ऐसे स्थान पे होता है जहाँ पे हम परिक्रमा नहीं कर सकते, यानी कभी मंदिर की दीवार में या कहीं ऐसे स्थान में होता है जहां से परिक्रमा कर पाना मुश्किल है, तो फिर आप क्या करें कि पीपल वृक्ष के नीचे ही खड़े खड़े आप परिक्रमा वहीं पे उसी एक स्थान पे ही आप वहीं पे परिक्रमा करें और जितनी परिक्रमा करें उतने बार ही पीपल वृक्ष को प्रणाम, हाथों से छूकर प्रणाम करते रहें और परिक्रमा करते समय ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोलते रहें। और अगर आप धन लाभ के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप श्री विष्णु जी का नाम लें, ओम विष्णवे नमः, या फिर कुछ भी आप जो भी भगवान विष्णु का नाम लें, माँ लक्ष्मी का नाम लें, तो बस आप ऐसे ही बोलते हुए आप अपनी परिक्रमा को समाप्त करें। और दोस्तों अगर आप पीपल वृक्ष जहाँ पे भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आसपास में अगर कोई मंदिर हो, कोई देवता हो, तो वहाँ पे पूजा किए बिना आप घर वापस न आए। यानी ध्यान रखें कि जहाँ पे आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वहाँ आसपास में कोई देवी देवता का मंदिर हो तो वहाँ भी पूजा करके आए, क्योंकि अगर आप सिर्फ पीपल वृक्ष की पूजा करके चले जाते हैं तो वहाँ पे उपस्थित देवी देवता का अनादर होता है। तो इसलिए आप वहाँ भी पूजा अवश्य करें, तब जा कर के आप अपने घर आ सकते हैं, पर पूजा किए बिना आप न आए। दोस्तों कहीं भी दीवार हो या फिर आपका घर हो, छत हो, कहीं भी पीपल अगर उग गया है तो वहाँ से उसे बिल्कुल उखाड़े नहीं। उखाड़ना दोस्तों दोष माना गया, यानी हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल वृक्ष जो है इतना अधिक पुण्य है कि उसमें भगवान देवता पितृ सबका वास होता है, तो फिर उसको उखाड़ना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। या फिर अगर आप उसको उखाड़ रहे हैं तो किसी नदी किनारे या फिर किसी ऐसे स्थान में ले जा करके फिर से उसका रोपण करें, तभी जा करके पीपल वृक्ष को जो है वह उखाड़ा जाता है। दोस्तों नहीं तो पीपल वृक्ष को आप न उखाड़ें। और कहीं ऐसे स्थान में जहाँ पे पीपल वृक्ष उग गया है आप उसको उखाड़ना भी नहीं चाहते हैं तो फिर आप उसको ऊपर से पत्तियां या डाली को जो है काट सकते हैं और उसको उतना बड़ा ही रख सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह भी आप कर सकते हैं। पर बिल्कुल जड़ से उखाड़ करके पीपल वृक्ष को फेंक देना ये बहुत अधिक पाप का कारण बनता है। अब बात करूंगी दोस्तों अगले नियम की कि अगली कौन सी बात है जो हमें पूजा के समय ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों जल जब आप दे रहे हैं तो चाहे किसी भी कामना के लिए जल दें, चाहे आप धन लाभ के लिए जल दे रहे हैं या अन्य किसी परेशानी के लिए या पितृ शांति के लिए, शनि शांति के लिए, जिसके लिए भी आप पूजा कर रहे हैं, तो जल में आपको थोड़ा सा मीठा डालना है, काला तिल डालना है, अक्षत यानी चावल डालना है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद ही आप पीपल वृक्ष पे जल अर्पित करें, तभी जाकर के ये बेहद शुभ होता है। अब अगली बात जान लीजिए दोस्तों कि देखिए आप जब सुबह के समय पूजा करते हैं तो उस समय भी आप चाहें तो दीपक जला सकते हैं, यानी चाहे तो घी का दीपक जला सकते हैं, चाहे तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। पर संध्या के समय जो दीपक आप जलाएंगे शनिवार के दिन, देखिए विशेषकर मैं आपको यही बताती हूँ कि सिर्फ शनिवार ही पूजा करें आप पीपल वृक्ष की। और पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन करने से ही आपको अपने जीवन में इतना चमत्कारी लाभ मिलेगा कि आप स्वयं आकर के बताएंगे कमेंट करके वीडियो में कि हाँ आपको कितना लाभ मिला। आप ये चीज़ करके अपने जीवन में खुद
जो फ़र्क है उसे महसूस कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि शाम के समय जो आप दीपक जलाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल का ही होना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि की वजह से आप बहुत अधिक परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जब से आपकी 7.5 लगी है तो तब से आपका सारा कार्य जो है वह विलंब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, या फिर आपके जो विरोधी हैं वो आपके ऊपर बहुत अधिक जो है हावी होते जा रहे हैं, ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन गई है, तो आप शनिवार के दिन जो है काले तिल और चावल और थोड़ा सा मीठा डालकर पीपल वृक्ष में जल तो चढ़ाएं, शाम को दीपक भी जरूर जलाएं। और दोस्तों, उससे भी जरूरी बात है कि आप उस वृक्ष पे यानी पीपल वृक्ष पे आप थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, सरसों का तेल चढ़ाने से शनि देव जो है वह प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा मिलता है, हमारे शास्त्र में ये वर्णन मिलता है कि जब लंका से उन्होंने हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त कराया तो उस समय शनि देव को जो है काफ़ी चोटें लगी हुई थी, काफ़ी चोट लगी हुई थी, वो काफ़ी तकलीफ में थे। और तब हनुमान जी ने उनकी तकलीफ को समाप्त करने के लिए उनके ऊपर सरसों का तेल लेप किया था। तभी से शनि देव ने हनुमान जी को ये वचन दिया कि हे प्रभु, जो आपकी पूजा करेगा, आपकी उपासना करेगा, मेरे ऊपर तेल चढ़ाएगा, मैं उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि जनित सारा कष्ट समाप्त हो जाए तो आप पीपल वृक्ष पे पूजा के बाद सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं। शनि प्रतिमा है अगर आसपास में तो उसके ऊपर भी आप सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। बस प्रतिमा पे पूजा करते समय या फिर तेल चढ़ाते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपको शनि देव की आंखों में नहीं देखना है। दोस्तों, आंखों के मतलब उनके बगल में होकर के ही आपको पूजा करना है, कभी भी उनके सामने आकर के आपको पूजा नहीं करना है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों, यही सारे कुछ नियम था जो मुझे आपको बताना था। और दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहूँगी कि अगर इन नियमों को आप पालन करते हैं और वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जिस किसी भी इच्छा के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।